हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर कंस्ट्रक्शंस के बारे में। इसके अंदर हम 3 डिफरेंट केसेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट केस है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल व्हेन बेस एंगल एंड सम ऑफ टू साइड्स आर गिवन। यहाँ 3 इंफॉर्मेशन है आपके पास बेटा। बेस गिवन होगा, बेस एंगल गिवन होगा एंड सम ऑफ टू साइड्स आर गिवन। द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस यूजिंग एग्जाम्पल. You have to construct a triangle ABC in which BC 3.6 centimeter, AB plus AC, that means sum of two sides is 4.8 centimeter and angle B equals to 60 degree. First of all बेटा आपको triangle construct करना है without measurement. It will be a rough diagram. After constructing you can imagine कि how to use that one. ये आपके पास triangle A B C है. BC आपके पास 3.6 सेंटीमीटर है, एंगल B 60 डिग्री है एंड AB प्लस AC दैट मीन्स सम ऑफ टू साइड्स 4.8 सेंटीमीटर है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सबसे पहले आपको बेस ड्रॉ करना है 3.6 सेंटीमीटर का. ओके, सो थ्री 3.6 सेंटीमीटर का आपने बेस किया है. कंस्ट्रक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन यू हैव टू यूज द पेंसिल ओनली. मुझे विजिबिलिटी का इशू होगा बेटा, आपको देखने में इशू होगा, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द ब्लैक पेन. बट आपको हर केस में पेंसिल का ही यूज करना है क्योंकि उसी के मार्क्स होंगे. आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग BC हमें एक एंगल 60 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना है बेटा. 60 डिग्री का एंगल आपको पता है. रैंडमली आप कोई भी आर्क लो, उसी आर्क का मेजरमेंट का एक आर्क यहाँ कट करेंगे, इट विल बिकम ए 60 डिग्री एंगल. ये 60 डिग्री एंगल आपको ऐसे प्रोड्यूस करना है. नाउ व्हाट यू हैव डन, इट इज ए BC 3.6 सेंटीमीटर, एंगल B 60 डिग्री, ये आप कंस्ट्रक्ट कर चुके हो. इसके बाद बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपके पास गिवन है सम ऑफ टू साइड्स इज 4.8. तो नाउ यूजिंग दैट कंपास यू हैव टू टेक एन आर्क ऑफ 4.8 सेंटीमीटर और उसे आपको मेजर करना है 4.8 और इस B को सेंटर मान के आपको ये आर्क कट करना है. जहां ये आर्क कट हुआ है यू शुड मेंशन इस A डैश और इस A डैश को C से ज्वाइन करना है. A डैश को आपको C से ज्वाइन करना है. यहाँ मैंने इसे A डैश इसलिए कहा है बिकॉज इज अ टेम्पररी पॉइंट. यहाँ पर A डैश एक्चुअल पॉइंट नहीं है क्योंकि हमें AB प्लस AC 4.8 करना है. मैंने 4.8 सीधा ही BA डैश कंसीडर किया. उसके पीछे क्या रीजन है विल डिस्कस लेटर. आपने A डैश 4.8 का ड्रॉ करके उसे अपोजिट वर्टेक्स C से ज्वाइन किया. नाउ वी हैव टू ज्वाइन A डैश C एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द A डैश C हमें इस A डैश C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. अगेन आई एम टेलिंग A डैश C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मोर देन हाफ आपको A डैश C के दोनों साइड्स लेना पड़ेगा. मोर देन हाफ आर्क और उसे कट करना पड़ेगा. मोर देन हाफ आपने लिया. जस्ट अ मिनट. अगेन आई एम टेकिंग दैट आर्क क्योंकि ये मिस मेजर हो गया है थोड़ा सा. नाउ मैंने मोर देन हाफ एक बार C से दोनों डायरेक्शन में और एक बार A से. कई बार ये प्रॉब्लम्स आती है बेटा कि देखो यहाँ मेरा ये कट गया है, यहाँ मेरा ज्वाइन नहीं हुआ है, तो नीड नॉट टू वरी, आप इसको प्रोड्यूस कर लें. ये आपके पास जो पॉइंट आएंगे दो, ये इट विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ A डैश C. इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आपको ज्वाइन करना है. इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आपको ज्वाइन करना है. नाउ ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यू आर गोइंग टू ज्वाइन दैट वन. इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने A डैश B को जिस पॉइंट पे कट किया है उस पॉइंट को अगेन, ये देखो, इस पॉइंट को हम अगेन C से ज्वाइन करेंगे और ये जो मेरा पॉइंट कंसीडर होगा दैट विल बी A. नाउ ABC. अब ये हमें कैसे जस्टिफाई होगा कि ये ABC है. हम
इसे जस्टिफाई करेंगे और बिफोर डूइंग द जस्टिफिकेशन हम इसे न्यूमेरिकली भी मेथड मेजर कर सकते हैं। हम ए बी को एक बार मेजर करते हैं, ए बी दैट इज नियर अबाउट 1.7 और एक बार ए सी को मेजर करते हैं, इट इज ए 3.1, यू कैन 3.1, so when we add both one it will be 4.8 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ये तो हमने न्यूमेरिकल किया है बेटा, बट सेम थिंग वी हैव टू जस्टिफाई। तो फॉर द जस्टिफिकेशन व्हाट वी डू, फॉर justification what we are going to do, first of all take triangle a dash और यहाँ आप जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को आप ज्वाइन कर लें। ये जस्टिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ, ए बी सी और यहाँ हम इसे सी डैश कह सकते हैं। टेक या सी डैश की जगह आप इसे P कंसीडर कर लें, दैट विल बी इजी। इन ट्राइंगल ए डैश P एंड ट्राइंगल ए पी सी, इन दोनों ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ए डैश P इक्वल्स टू सी पी बिकॉज ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डैश सी। तो इसका मतलब होगा P मिड पॉइंट होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्चुअली दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज डिनोटेड बाय 90 डिग्री एंड बाइसेक्टर मींस टू इक्वल पॉइंट्स, यानी टू इक्वल पार्ट। सो ए डैश सी का अगर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है बेटा जी, तो ये P जो होगा इट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए डैश सी। तो ए डैश P इक्वल्स टू सी पी होगा, ए पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डैश सी, देन एंगल A dash P A equals to CPA will be 90 degree. Okay, then AP common, AP common. Now ये आपके पास साइड, ये एंगल एंड ये साइड, आपके पास साइड एंगल साइड बाय SAS triangle A dash P is congruent to triangle APC। आपने ऐसे एस ट्राइंगल का यूज करके दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए, नाउ यूजिंग CPCT का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ओके, इसे आप लर्न करने के लिए चल पागल चल टकला की फॉर्म भी याद रख सकते हो। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के अंदर जब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं तो उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो इन दैट सिचुएशन दैट AC will be equal to A dash, that is the core part of this, that is the core part, that is AC equals to A dash। now अब हमारे पास क्या था, we construction, it is given that using construction BA dash we have construct 4.8 सेंटीमीटर और BA जो है एक्चुअली किससे मिलके बना हुआ है, AB प्लस A डैश से और इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर एंड A डैश इज इक्वल्स टू AC। वी हैव प्रूव्ड अबाउट सो डोंट यू थिंक कि ये इस A डैश की जगह वी कैन पुट AC also, so AB plus AC will be 4.8 centimeter। okay, so that is a justification कि whenever we have a base angle and sum of two sides are given, we have to use this method to construct such kind of triangle। Now students, अब हम बात कर रहे हैं केस बी की। इस केस में अगेन आपके पास 3 informations given है, but these 3 information is totally different from फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन केस 1 था, वहाँ हमारे पास
बेस एंगल एंड सम ऑफ टू साइड्स गिवन था, बट यहाँ पर सम ऑफ टू साइड्स की जगह डिफरेंस ऑफ टू साइड्स गिवन है। दैट मीन्स स्टार्टिंग की दो वैल्यू सेम होंगी। दैट मीन्स बेस एंगल वहां भी गिवन था, बेस एंगल यहाँ भी गिवन है, वहां बेस गिवन था, यहाँ भी बेस गिवन है, बट वहां लास्ट में सम ऑफ टू साइड्स गिवन थी, यहाँ डिफरेंस ऑफ टू साइड्स है। अब डिफरेंस ऑफ टू साइड्स में भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो हमारे पास बेस एंगल दे रखा है, अगर बेस एंगल वाला ही, दैट मीन्स इन दो साइड्स में डिफरेंस ऑफ टू साइड्स में ये मेंशन नहीं है कि विच साइड इज ग्रेटर देन, तो पहले हम एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं, रफ डायग्राम, दैट विल बी इजी फॉर अस टू कंस्ट्रक्शन, फॉर द कंस्ट्रक्टिंग की इमेजिनिंग के लिए। नाउ इन दैट सिचुएशन हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है ABC, आपको ये क्लियर मेंशन है, ये ABC है, इस ABC में BC 6.4 सेंटीमीटर है, एंगल B 45 डिग्री है। नाउ AB माइनस AC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, यहाँ पर देखो B पे एंगल दे रखा है और वही साइड पहले जो वर्टेक्स पे एंगल दे रखा हो अगर वही दे रखा है, दैट मीन्स AB ग्रेटर देन है, यानी जिस बेस एंगल के बारे में बताया गया है अगर वही बेस एंगल गिवन है, ठीक है, यानी वही बेस एंगल गिवन है तो AB इज ग्रेटर देन AC है। यहाँ पर ये मेंशन है AB इज ग्रेटर देन AC। अगर ऐसा कोई डायग्राम है तो सबसे पहले हम BC वो 6.4 ड्रॉ करेंगे। अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा यू हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम यूजिंग पेंसिल। ये 6.4 हमने ड्रॉ कर दिया। यहां पर ड्रॉ करने के बाद आपको 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। 45 डिग्री का एंगल यू कैन कंस्ट्रक्ट यूजिंग टू मेथड, या तो आप 60 और 30 का बाइसेक्ट करें या 0 और 90 का। मैंने ये 60 का कंस्ट्रक्ट किया, ये फिर मैंने 30 का कंस्ट्रक्ट किया। एक बार मैंने 60 का किया, 0 और 60 का हाफ करके मैंने 30 का कंस्ट्रक्ट किया। ये 30 का कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये मैंने ये पॉइंट इससे ज्वाइन किया, ये। अब मुझे ये 60 और 30 का मिल गया। मैंने 60 से एक बार इस 30 से और एक बार इस 60 से कंस्ट्रक्ट किया, इट विल इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री मुझे एंगल मिल गया। अब मुझे क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे इस पे 2 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। ये 2 सेंटीमीटर का ये मैंने इसे अपोजिट साइड से ज्वाइन किया। ये मेरे पास BC था, ओके, 6.4 सेंटीमीटर। ये मैंने इसे D पॉइंट मान लिया, इट इज ए 2 सेंटीमीटर। और मैंने मैंने D पॉइंट को C से ज्वाइन कर लिया। नाउ जिस पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया है उस पॉइंट का मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होगा, जैसा कि हमने पिछले मेथड में किया था कि जिसको हमने ज्वाइन किया था उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। तो यहाँ भी C और D का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए एक बार मोर देन हाफ मुझे C पॉइंट से और एक बार D पॉइंट से कंस्ट्रक्ट करना होगा। जस्ट अ मिनट, वापस ये मिस मेजर हुआ है इसलिए मैं वापस इसे कंस्ट्रक्ट करूंगा। आपको क्या करना है, मोर देन हाफ एक बार C से और एक बार D पॉइंट से। जस्ट अ मिनट। एक बार C पॉइंट से मैंने इसे कट किया और एक बार D पॉइंट से ये जो मेरे पास पॉइंट आया इसे मैंने ज्वाइन कर दिया। अब
ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस बी डैश को जिस पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है दैट इज डिनोटेड बाय ए, और मैंने इस ए को सी से ज्वाइन किया और ये मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट हुआ। यानी आपके पास ए बी सी ट्राइंगल अगर कंस्ट्रक्ट हुआ है तो आपको ए बी माइनस ए सी 2 सेंटीमीटर गिवन है। आप एक बार मेजर करें ए बी को, इट इज 7 सेंटीमीटर नियर अबाउट, और ये मेंशन करें, ये मेजर करें, sorry, it is not 7 centimeter, it is a 7.4 सेंटीमीटर, और दैट इज इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर, और जब 7.5 और 5.4 को लेस करेंगे इट इज 2 सेंटीमीटर। अब इसको अगर जस्टिफाई करना हो तो हम कैसे करेंगे? अगेन आपके पास ट्राइंगल ए डी और मैं इसे पी मान लेता हूं। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए डी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री भी होगा और मिड पॉइंट भी होगा। दैट मीन्स डी पी इक्वल्स टू सी पी बिकॉज ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेम सिचुएशन आपके पास 90 डिग्री भी होगा, ये ए पी डी इक्वल्स टू ए पी सी 90 डिग्री, ओके। एंड ए पी कॉमन जैसा लास्ट ट्राइंगल में हमने किया था, तो अगेन एस ए एस बाय एस ए एस ट्राइंगल ए डी पी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी पी होगा यूजिंग सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए डी इक्वल्स टू ए सी। ये सबसे क्रूशियल पार्ट है बेटा। नाउ आपके पास क्या गिवन है? आपके पास गिवन है बी डी, आपने बाय कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया? आपने बी डी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करा, राइट। अब मैं बी डी को क्या लिख सकता हूं? ये बी डी है, इस बी डी को मैं ए बी माइनस ए डी कह सकता हूं। ए बी माइनस ए डी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अगेन ये जो मेरे पास बी डी है बेटा, इसको मैं ये पूरा ए बी में से ये ए डी वाला, इस पूरे में से मैं ये लेस करूंगा, आई विल गेट बी डी। तो मैंने लिखा ए बी माइनस ए डी, और ए डी मैंने अभी किसके इक्वल करा है? ए सी से। प्रूव्ड अबाउ। तो हमारे पास जो चीज आई ए बी माइनस इस ए डी की जगह वी शुड मेंशन ए सी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। सो दैट इज प्रूव्ड दैट ए बी माइनस ए सी विल बी 2 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? आपको इस पूरे डायग्राम में एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि आपके पास जो बेस एंगल गिवन है, अगर वही साइड पहले है, दैट मीन्स बी पे 45 है और ए बी पहले है, ए बी पे 45 और ए बी पहले है, तो दिस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स वी कैन कंस्ट्रक्ट। इज दैट क्लियर? हेलो स्टूडेंट, अब हम जो केस बी है उसके सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है, अगेन बीसी गिवन है, बेस एंगल गिवन है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स गिवन है, बट थोड़ा सा चेंजेस ये है कि अगर आप डायग्राम को देखेंगे, इफ आई विल ड्रॉ ए रफ डायग्राम, हम पहले रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके पास जो ट्राइंगल है, क्वेश्चन में पी क्यू आर है, पी क्यू आर 5.8 सेंटीमीटर है। नाउ एंगल क्यू 75 डिग्री है। अब आपके पास है पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। यहां ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पास बेस एंगल क्यू है तो पी क्यू ग्रेटर नहीं है बेटा, पी आर माइनस पी क्यू दे रखा है, दैट मीन्स पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। यहां जो मैंने ए सी और ए बी मेंशन कर रखा है वो मेरे पास ट्राइंगल एबीसी के लिए था, यहां मैं मेंशन करूंगा पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। पिछली बार जो क्वेश्चन था बेटा उसमें आपके पास पी क्यू माइनस पी आर गिवन था, यानी जो बेस एंगल था उसी की पे साइड को लार्जर साइड दे रखी थी। यहाँ जो बेस एंगल है उसके अपोजिट साइड लार्जर है, दैट मीन्स पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा डायग्राम को। सबसे पहले अगेन जो हमारा 5.8 सेंटीमीटर का है, वी हैव टू ड्रॉ दैट वन। 5.8,
5.8 ड्रॉ करने के बाद वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एंगल 75। अब आपको पता है 75 का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक बार मुझे 60 का और एक बार 90 का बाइसेक्ट करना पड़ेगा। सो फॉर फर्स्ट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री। ये 60 का बन गया बेटा जी, ये 120 का, और ये 60 और 120 का बाइसेक्ट मेरे पास 90 का एंगल आ गया। इस 90 के एंगल को मुझे ज्वाइन करना है। अब ये मेरे पास जो 90 का एंगल आया है और 60 का आया है उसका बाइसेक्टर करूंगा, बिकॉज 90 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, ये 90 से ये 60 से आई विल गेट 75। तो मेरा पहला टारगेट ये हुआ कि मुझे ये 75 डिग्री मिल गया। यहाँ तक हमने पहले भी किया था। इट इज अ क्यू आर 5.8 सेंटीमीटर 75। इज दैट क्लियर? अब आपको इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये करना है कि इस लाइन के अंदर ये जो आपने 75 का एंगल ड्रॉ करा है, इससे आपको हाथों हाथ नीचे भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। और जैसे ही आपने नीचे इसे प्रोड्यूस किया, फिर जो साइड का डिफरेंस है दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर, उस 3 सेंटीमीटर का आपको आर्क लेना पड़ेगा, उसे ऊपर की जगह नीचे कट करना पड़ेगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रीवियस वाले मेथड की तरह अगर ऊपर कट करेंगे, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा बट उसको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि डायग्राम बनाते बनाते आपकी आउट ऑफ नोटबुक भी हो जाए। बट यहाँ इसको जब भी आपका बेस एंगल के अपोजिट साइड लार्जर हो तो 75 का जो भी एंगल आपको दे रखा हो उसे ऊपर बनाने के साथ साथ नीचे भी प्रोड्यूस करेंगे, और आर्क ऊपर की जगह नीचे कट करेंगे 3 सेंटीमीटर का। और ये 3 सेंटीमीटर का आर्क कट करने के बाद इसे हम अपोजिट वर्टेक्स से पहले जैसे जोड़ते थे वैसे ही ज्वाइन करेंगे आर से। यहां आपके पास जो पॉइंट है इसे मैं डी दे देता हूं, यहाँ एस पॉइंट कह देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूंगा एस का। सो व्हेन वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एस आर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस आर का एक बार मोर देन हाफ ऊपर, एक बार नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, और जैसा हमने पहले में किया था, इस मोर देन हाफ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको ऊपर वाली लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इसने यहाँ पे इस जगह जहां इस लाइन को ड्रॉ कट किया है इसे हम P पॉइंट कहेंगे, और ये हमारा P जो है R से कैलकुलेट होगा, तो P, Q और R होगा। अब अगर हम चाहें मेजर करना तो PR को मेजर करेंगे। इट इज नियर अबाउट 6.4 एंड PQ will be 3 centimeter, तो when we make a difference of that will be 3.4 centimeter। और जब हम इसे जस्टिफाई करेंगे दिस कंस्ट्रक्शन को, when we justify this construction, then what we say when we are doing justification, आपको अगेन क्या करना है, ये 2 ट्राइंगल लेने हैं। ओके, और आपको इन 2 ट्राइंगल को लेने के बाद जैसे हमने पहले प्रूव किया था, सेम थिंग वी हैव टू प्रूव दैट वन। ओके, इसमें आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपके पास गिवन होगा, यानी जिस लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने, परपेंडिकुलर आपने ऐसा का लिए ड्रॉ किया है, तो P, और मैं इसे PQRST कह देता हूं। सो PS इक्वल्स टू होगा PR। रीजन PS और PR इसलिए इक्वल होगा बेटा क्योंकि P लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ SR और RS। तो यू कैन से कि P जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, इसलिए P जो होगा PS इक्वल्स टू PR होगा। सेम थिंग नाउ आपके पास आपने क्या ड्रॉ किया था, आपके पास गिवन है 3 सेंटीमीटर, आपने जो ड्रॉ किया था वो SQ किया था। दैट मीन्स आपके पास P
एस इक्वल्स टू पी आर ओके पी एस। सो नाउ व्हाट यू डू, पी एस जो है इस पी एस को आप लिख सकते हो, ओके यू कैन ड्रॉ। आपने क्यू एस जो है ये 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, क्यू एस। अब इस क्यू एस को आप लिख सकते हो पी एस माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, और पी एस आपने किसके इक्वल्स करा है भैया, पी आर के, प्रूव्ड अबव। तो अब आप लिखोगे पी एस की जगह पी आर माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, और यही आपको गिवन था। सो वी कैन ड्रॉ दिस डायग्राम यूजिंग दिस फॉलोइंग स्टेप्स कि आपके पास पी आर माइनस पी क्यू विल बी 3 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं लास्ट केस की, जिसके अंदर हमारे पास, हमने फर्स्ट और सेकंड केस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमें पता है कि फर्स्ट और सेकंड केस में दो चीजें कॉमन थी, बेस और बेस एंगल। फर्स्ट केस में सम ऑफ टू साइड्स था, सेकंड केस में डिफरेंस ऑफ टू साइड्स था। यहां हमारे पास पेरीमीटर, that means when we are going to discuss about the third case, in that situation what we have required to calculate, we have to given already पेरीमीटर एंड 2 बेस एंगल, यानी जहां पिछली बार बेस एंगल 1 दिया हुआ होता था, अब हमारे पास 2 बेस एंगल और ऑल 3 साइड्स का सम दे रखा होगा या पेरीमीटर गिवन होगा, बिकॉज पेरीमीटर का मतलब भी होता है ऑल साइड्स का सम, यानी पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड्स गिवन होंगी और 2 बेस एंगल गिवन होंगे। देखिए डायग्राम आपको कह रहा है एक कंस्ट्रक्ट करना है, ट्रायंगल नेमिंग नहीं दिया है, दैट मीन्स वी कैन कंस्ट्रक्ट इट एबीसी, और इस एबीसी को कंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ ही आपको ये कह रहा है कि रफ डायग्राम में जब हम बात करेंगे, हमने इसे मेंशन किया ए बी सी, और ये कह रहा है पेरीमीटर। व्हाट्स द मीन ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर, और इसके बेस एंगल जो है एक 60 डिग्री का है और एक 45 डिग्री का है, एक 60 डिग्री और एक 45 का है। अब हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले आपको बेस 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। इस बेस को ड्रॉ करने के लिए आपने ये 8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया और इसे ज्वाइन कर दिया, और इसे जो नाम दिया वो नाम हमने हमारे हिसाब से सी ए बी सी, मैं इसे डी और ई दे देता हूं, डी और ई, क्योंकि ऑल साइड्स का सम 8 सेंटीमीटर है, जबकि मैंने तो केवल रैंडमली एक 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर की या पेरीमीटर के इक्वल रखी है। अब सबसे क्रूशियल पॉइंट, जो बेस एंगल आपके पास गिवन है उन बेस एंगल का हाफ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो 2 बेस एंगल आपके पास गिवन है बेटा जी, उन बेस एंगल का हाफ, दैट मीन 60 डिग्री दे रखा है तो उसका हाफ 30 डिग्री हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, और 45 डिग्री दे रखा है तो उसका हाफ, दैट मीन्स हम 22.5 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, इसका रिप्लाई मैं आपको जस्टिफिकेशन में दूंगा। पहले आपको क्या करना है बेटा जी, पहले आपको 60 डिग्री का दे रखा है तो 60 का हाफ, ये 60 का बना, इसका हाफ दैट मीन्स 30 डिग्री, 30 डिग्री को आपको ड्रॉ करना है। तो पहला काम 60 का हाफ यानी 30 डिग्री का आपको ड्रॉ करना है, ये एंगल। ओके, दूसरा वर्क आपके पास 45 का है, तो आपको पता है 45 का कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास 90 और 0 का हाफ, या फिर सॉरी 45 का कंस्ट्रक्ट करने के पहले 45 का करेंगे, उसका फिर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। ये हमारे पास 60 डिग्री है, और फिर हम 60 से 30 डिग्री पे जाएंगे, यानी 60 से हम पहले 30 पे जाएंगे। जब ये 30 डिग्री का हमारे पास आ गया, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं, ये 30 डिग्री का यहाँ पे आ गया, ये 60 का आ गया, तो 30 और 60 का हाफ, दैट मीन्स इट विल बी 45 डिग्री। ये 30 और 60 का हाफ, इट विल बी 45, और ये जो 45 डिग्री का आया है ये भी मुझे बनाना नहीं है, क्योंकि मुझे 45 डिग्री का हाफ 22.5 बनाना है।
वापस सुनना है आपको। पिछली बार आपको 60 डिग्री का एंगल दे रखा था तो 60 का हाफ 30 का कंस्ट्रक्ट किया मैंने। यहाँ 45 का दे रखा है तो उसका हाफ 22.5 करना है। बट वो भी कंस्ट्रक्ट करने से पहले वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द एंगल 45। तो 45 का हम कैसे करते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री का हाफ। तो मैंने एक बार 60 डिग्री बनाया, एक बार 60 और 0 का बाइसेक्ट करके 30 लेके आया। अब 30 और 60 का बाइसेक्ट करके मैं 45 लेके आ गया। ये जो मेरे पास बीच में 45 डिग्री है, इसका भी मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूंगा और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 22.5 का होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसका मुझे कंस्ट्रक्ट करना है। ये 22.5 का होगा और इसे मैं इसे ज्वाइन करूंगा और ये हमारा एक ट्राइंगल बन जाएगा। दैट मीन्स ये मेरा 30 डिग्री का है, ये मेरा 22.5 डिग्री का है। इज दैट क्लियर? यहां तक करने के बाद ये जो पॉइंट मेरे दोनों एंगल्स के पॉइंट मिलते हैं, मैं इन्हें पॉइंट ए मेंशन करूंगा। दैट मीन्स जो मुझे ट्राइंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करना है उसका एक वर्टेक्स मुझे ए आ गया। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे एडी का। एक बार एडी का करेंगे और एक बार एई का करेंगे। तो एडी का करने के लिए मोर देन हाफ हम ड्रॉ करेंगे। हम पहले भी कर चुके हैं इसे, मोर देन हाफ हम ड्रॉ करेंगे। पहले हम एडी के बारे में बात करेंगे, फिर हम एई के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब एडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपको कैसे ड्रॉ करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। लेट मी शार्प द पेंसिल एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। ओके, now what I'm going to do first, आपको ए और डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो ए और डी से मोर देन हाफ एक बार, डी से एक बार, दोनों तरफ ए से। सॉरी, ए और डी से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद इसको हम ज्वाइन करेंगे। एक बार आपने एडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, नाउ सेम टाइम यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एई। अगेन एई का मोर देन हाफ एक बार, आपने इस एई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर दिया। ना ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, डी को जहां कट करते हैं इसे अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया और इसे भी अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन किया। ये मेरा ए बी होगा और ये मेरा सी होगा। अब अगर हम कंपास का यूज करके हमें दो चीजें चेक करनी है, एक तो सम ऑफ ऑल साइड्स विल बी 8 सेंटीमीटर। तो हम एक बार ए बी, एक बार बी सी और एक बार ए सी को मेजर करेंगे। तो दैट इज मस्ट बी अप्रोक्सीमेशन 8 सेंटीमीटर। ये आपके पास है 2.8, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ये आपके सामने है
2.2 सेंटीमीटर, यू कैन चेक इट इजीली, 2.2 सेंटीमीटर। तो ये 2.2 सेंटीमीटर होने के बाद ये आपके पास होगा 0.036 8 सेंटीमीटर। तो ये तीनों का मेजरमेंट 8 आ गया। अब आप इसको कंपास से मेजर करके इसका एंगल मेजरमेंट भी कर सकते हो। ये 60 डिग्री का आना चाहिए। ये देखो आपके पास 60 डिग्री का आ रहा है, दिस इज 60 डिग्री, ओके। और यहां जब करोगे तो इट विल बी 45 डिग्री। ये 45 डिग्री, दैट मीन्स 40 और 50 के बीच में लाइन जा रहा है, तो ये आपका 45 डिग्री। इज दैट क्लियर? अब इसका जो ये 60 डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री का होगा। इसका जो जस्टिफिकेशन हम करेंगे, सेम सिचुएशन है जस्टिफिकेशन में। इसमें आपके पास गिवन है कि जो बी पॉइंट है ये परपेंडिकुलर है, पॉइंट बी, ध्यान से देखना, पॉइंट बी लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी के परपेंडिकुलर, सॉरी इट्स नॉट ए बी, इट्स ए डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट बी है। तो इसका मतलब सो ए बी इक्वल्स टू बी डी, ये पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ई। सो तो ये ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? सीई के, ओके। नाउ आपने क्या किया भैया, आपने डीई कंस्ट्रक्ट किया 8 सेंटीमीटर। अब डीई किससे मिलके बना हुआ है? बीडी प्लस बीसी प्लस सीई इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। बीडी किसके इक्वल है? बीडी इक्वल्स टू है ए बी, ये फर्स्ट इक्वेशन से, और सीई इक्वल्स टू है एसी के इक्वेशन सेकंड से, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो मैंने बीडी की जगह ए बी करा तो ये विल बी ए बी, बीसी विल बी रिमेन सेम, और सीई की जगह एसी करा सो इट विल रिमेन ए बी प्लस बीसी प्लस सी ए सी। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इन तीनों साइड्स के एंगल, तीनों साइड्स का सम 8 सेंटीमीटर करेंगे। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि मैंने एंगल का हाफ क्यों किया, कि मुझे 60 डिग्री का दे रखा था बेटा, मैंने 30 का क्यों बनाया। उसका रीजन ये है कि जब हम फर्स्ट में देखो, ए बी आपने किसके इक्वल किया? बी डी के। अगर आपने ए बी को बी डी के इक्वल किया तो इसका मतलब जब किसी ट्राइंगल में दोनों साइड्स इक्वल होती है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। सो इफ इट इज सम तो इट इज ऑल्सो, सॉरी इफ इट इज 30 तो ये भी 30 होगा। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। तो इफ दिस इज 30 तो दिस इज ऑल्सो 30। तो हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि whenever in a triangle exterior angle is equals to sum of opposite interior angle, sum of opposite interior angle, तो it is 30 and it is 30 तो it must be equal to sum of both 30 plus 30, यानी ये 60 के होगा। अगेन आपका CE मैंने अभी आपको कहा था इक्वल था AC के, तो this 22.5 तो this is also 22.5, तो 22.5 तो ये जो 45 डिग्री का एंगल होगा दैट विल बी द एक्सटीरियर एंगल फॉर द ट्राइंगल ACE, फॉर द ट्राइंगल ACE। तो ACE के लिए अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट, सॉरी exterior angle is equals to sum of opposite interior angle, so this 22.5 and 22.5 will be equal to 45 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे 45 दिया था तो भी मैंने इनका हाफ कंस्ट्रक्ट किया था। तो इस तरीके से हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसलिए ये दोनों, इन दोनों का सम जो है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, इसीलिए मैंने इसको 60 डिग्री के हाफ 30 डिग्री का कंस्ट्रक्ट किया। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव ए डाउट you can ask me personally, no problem.